कभी कभी इंसान अपनी जिज्ञासा के कारण ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती है जहां हर पत्थर, हर पेड़ और हर हवा का झोंका सदियों से दबे हुए राज छुपाए बैठा होता है। आज की कहानी ऐसी ही एक शापित जगह की है जहां जाना मतलब मौत को दावत देना। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे पिशाचों का कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसी, कभी रोने की चीखें और कभी किसी के नाम पुकारने की आहट। सालों से वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है अमित और साक्षी से, दोनों कॉलेज के दोस्त जिन्हें रोमांच और रहस्यमयी जगहों की तलाश रहती थी। एक शाम गांव के बाहर ढाबे पर चाय पीते हुए एक बूढ़े आदमी ने उन्हें उस कुएं का किस्सा सुनाया। उसने कांपती अमित ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बाबा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। साक्षी भी हंस पड़ी, हाँ, ये सब बस डराने की कहानियां हैं। लेकिन उनके मन में उत्सुकता जाग चुकी थी। रात के लगभग 11 बजे दोनों टॉर्च लेकर उस जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के रास्ते में सूखी पत्तियों की चरमराहट, दूर से उल्लू की आवाज और पेड़ों के बीच बहती ठंडी हवा, सब मिलकर माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। अचानक साक्षी रुक गई और फुसफुसाकर बोली, अमित, क्या तुमने सुना? जंगल की गहराई से एक धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। हह, हह। काफी देर चलते चलते वो उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं बिल्कुल टूटा फूटा था। उसके चारों ओर सूखी बेलें और कांटेदार झाड़ियां उगी थीं। पास ही टूटी हुई एक औरत की चप्पल पड़ी थी, जो ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसे छोड़कर भागा हो। अमित ने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। साक्षी डर के मारे कांपने लगी। अमित, चलो वापस चलते हैं। तभी कुएं से एक औरत की हंसी गूंज उठी। आ गए तुम। अमित ने घबराकर टॉर्च नीचे फेंकी और जैसे ही रोशनी कुएं के अंदर पड़ी, नीचे एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ और उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी। वो औरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके नाखून दीवारों पर रगड़ते जा रहे थे और एक कर्र रर रर जैसी आवाज आ रही थी। साक्षी चीख पड़ी, अमित भागो! दोनों वहां से भागे, लेकिन तभी जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां से आए थे वहां अब सिर्फ घना अंधेरा और कांटेदार झाड़ियां थी। अमित और साक्षी अंधेरे में भटक रहे थे। पीछे से वो हंसी बार बार गूंज रही थी। आ गए तुम। और अचानक साक्षी ने देखा, वो औरत अब उनके सामने खड़ी थी। चेहरे पर साक्षी कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? औरत की आवाज फटी और गूंजती हुई थी। मैं वो हूं जिसे इस कुएं में जिंदा दफन किया गया था। मैं वो हूं जो हर रात इंसानों का खून पीकर जिंदा रहती है। अमित ने साहस दिखाते हुए कहा, यह सब बकवास है, तुम हमें डरा नहीं सकती। औरत जोर से हंसने लगी। डरा नहीं सकती तो देखो। उसने अपने बाल फैलाए और अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे, जमीन से खून रिसने लगा और हवा में चीखों की आवाज भर गई। साक्षी ने अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक पेड़ की जड़ से 2 कंकाल निकलकर उनकी ओर रेंगने लगे। उनके जबड़ों से चीखें निकल रही थीं। हम भी ऐसे ही मरे थे,
हमें भी इस कुएं ने निगल लिया था। साक्षी डर से चीख पड़ी। अमित ने उसे खींचा और दोनों दौड़ पड़े। भागते भागते उन्हें दूर टॉर्च की रोशनी जैसी चमक दिखी। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था। दीवारों पर भगवान की आधी टूटी मूर्तियां थीं और दरवाजे पर राख बिखरी हुई थी। वे अंदर घुसे। अंदर एक साधु ने उन्हें देखते ही कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। उस कुएं का रास्ता इंसानों के लिए नहीं है। वो औरत श्रापित है। साधु ने बताया, सदियों पहले गांव के लोग उस औरत को डायन समझकर जिंदा कुएं में गाड़ आए थे। वो गर्भवती थी और मरते समय उसने पूरे गांव को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हर पीढ़ी से बलि लेगी। अमित कांप गया। तो अब वो हमें क्यों पीछा कर रही है? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि तुम दोनों ने उस कुएं को देखा है। अब उसका श्राप तुम पर भी लग चुका है। बचने का एक ही रास्ता है, उस कुएं के नीचे छुपे ताबूत को आग में जलाना। साक्षी डरते हुए बोली, लेकिन कुएं के अंदर कैसे जाएंगे? साधु ने दीवार से एक लोहे का त्रिशूल निकाला। इससे ही उसका सामना करना होगा। याद रखो, अगर डर गए तो तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो जाएगी। बाहर अचानक वही हंसी गूंज उठी। साधु, तुम फिर से मेरे शिकार को छीनना चाहते हो? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक की लौ कांपने लगी और मंदिर की दीवार अमित और साक्षी डर से सहमक कर साधु के पास खड़े थे। साधु ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे। अचानक मंदिर के बीचों बीच धुआं भरने लगा। उस धुएं से वही औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें जलती हुई अंगार जैसी लाल और हाथ में किसी का टूटा हुआ सिर था। वो जोर से हंस पड़ी। साधु, तुम फिर मेरे रास्ते में आए हो? साधु ने त्रिशूल उसकी ओर ताना। तेरा श्राप यही खत्म होगा, तुझे शांति देनी ही होगी। औरत की हंसी गूंज उठी। शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इंसानी खून चाहिए, हर जन्म का, हर पीढ़ी का। इतना कहते ही वो औरत हवा में तैरकर अमित और साक्षी के सामने आ गई। उसके हाथ लंबे होते गए और नाखून लोहे जैसे धारदार बन गए। साक्षी चीख पड़ी। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़कर त्रिशूल से वार किया। औरत दर्द से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। साधु ने तुरंत कहा, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, तुम्हें अभी उसी कुएं में जाना होगा। नीचे एक पुराना ताबूत है जिसमें उसकी हड्डियां कैद। अमित और साक्षी घबराए हुए थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। साधु ने उन्हें पवित्र धागा और दीपक दिया और कहा, ये दीपक जलाए रखना, वरना अंधेरे में उसका साया तुम पर हावी हो जाएगा। तीनों कुएं तक पहुंचे। चांदनी अब बादलों के पीछे छुप चुकी थी और चारों ओर सिर्फ काली धुंध फैली हुई थी। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए रस्सी कुएं में डाली। अमित और साक्षी को नीचे उतारने लगा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, ठंडी हवा और चीखों की गूंज बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर खून से हाथों के निशान बनते जा रहे थे। अचानक साक्षी को किसी ने बालों से पकड़ लिया और खींचने लगा। उसने चीखते हुए अमित का हाथ पकड़ा। अमित, बचाओ! अमित ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़े रखा। नीचे से वही औरत दिख रही थी। उसकी जीभ बहुत लंबी होकर कुएं की। जैसे ही उन्होंने ताबूत को छुआ, उसके ढक्कन अपने आप खुल गए। अंदर आधी जली हुई हड्डियां और एक बच्चे का खिलौना पड़ा था। अचानक पूरे कुएं की दीवारें हिलने लगी। ऊपर से औरत का जोरदार चीखना गूंज उठा, तुम मेरी नींद क्यों तोड़ रहे हो? ताबूत से धुआं उठने लगा। हड्डियां अपने आप हिलने लगीं। खिलौने से बच्चे की हंसी गूंजी, हे मम्मा। और अचानक
अमित और साक्षी ने देखा कि कुएं की दीवारों पर दर्जनों हाथ निकल आए हैं। सभी हाथ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुएं की दीवारों से निकले हाथ अमित और साक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। साक्षी डर से चीख उठी, अमित, ये हमें खींच रहे हैं, बचाओ। अमित ने दीपक कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने दीपक उन हाथों के पास लहराया, हाथ अचानक पीछे हट गए। लेकिन उसी वक्त हड्डियों से भरे ताबूत से तेज लाल धुआं निकलने लगा। उस धुएं के बीचों बीच वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें जलते अंगार जैसी थी, बाल ऊपर से साधु ने मंत्रोच्चार करते हुए त्रिशूल कुएं के अंदर फेंका। त्रिशूल सीधा औरत के पैरों में धंस गया। औरत चीख उठी, आ आ आ, लेकिन उसकी चीख के साथ ही पूरा कुआं हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। साधु ने ऊपर से आवाज लगाई, जल्दी करो, ताबूत को आग में जलाओ। अमित ने दीपक ताबूत पर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दीपक पास आया, एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उछालकर बुझा दिया। अचानक ताबूत में रखा खिलौना अपने आप हिलने लगा। उससे बच्चे की हंसी गूंजने लगी। हा हा हा, मम्मा खेलो ना। साक्षी कांप गई, अमित, ये बच्चा है। और उसी पल औरत की आवाज गूंजी, हाँ, ये मेरा बच्चा है। गांव वालों ने मुझे डायन कहकर जिंदा गाड़ा और मेरे बच्चे को मेरे पेट से निकालकर मार दिया। अब मैं हर आत्मा को कैद करती हूं ताकि मेरा बच्चा अकेला न रहे। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाई, हे भगवान, ये औरत तो खुद शिकार थी। औरत ने हाथ फैलाकर दोनों की ओर झपट्टा मारा। अमित ने किसी तरह त्रिशूल उठाकर सामने कर दिया। साधु ऊपर से चिल्लाया, उसके खून की तलाश ही उसकी कमजोरी है। अगर उसका बच्चा शांति पा गया तो वो भी बर्बाद हो जाएगी। अमित और साक्षी ने ताबूत से खिलौना उठाया। साक्षी ने कांपते हुए कहा, बच्चे, तुझे शांति चाहिए ना? हम तुझे मां से मिला देंगे। खिलौना अचानक रोशनी से चमकने लगा। बच्चे की आवाज आई, मम्मा, मुझे घर जाना है। और तभी औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। वो औरत चीखते हुए आगे बढ़ी, नहीं, किसी ने मुझे शांति नहीं दी। कोई मुझे नहीं बचा सका। तुम भी नहीं बचोगे। उसकी चीख से पूरा कुआं हिलने लगा। दीवारें टूटने लगी, पानी उबलने लगा और अंधेरा और गहरा हो गया। अमित और साक्षी ने खिलौना कसकर पकड़ा और तभी कुएं के अंदर से दर्जनों और आत्माएं प्रकट हुई। उन सब की पूरा कुआं हिल रहा था। चारों ओर से आत्माएं चीख रही थी, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो। साक्षी ने खिलौना अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अमित, अगर हमने इसे शांति न दी तो ये आत्माएं कभी नहीं छूटेंगी। अमित ने गहरी सांस ली और साधु की ओर देखा। साधु ऊपर से मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, ताबूत को आग में झोंको, यही आखिरी रास्ता है। औरत ने चीखते हुए दोनों पर झपट्टा मारा। उसका शरीर अब इंसान जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। हाथ लंबे, दांत नुकीले और चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। वो गुर्राई, तुम मेरा बच्चा मुझसे छीन रहे हो, तुम भी उसी की तरह मरोगे। उसने अपने पंजे से अमित की गर्दन पकड़ ली, हवा में लटक गया और उसकी सांसें रुकने लगी। साक्षी चीख पड़ी, नहीं। तभी अचानक खिलौना अपने आप चमक उठा। उससे बच्चे की मासूम आवाज आई, मम्मा, छोड़ दो इन्हें, मुझे घर जाना है। औरत के चेहरे पर पहली बार अमित ने उस पल का फायदा उठाया। उसने ताबूत पर दीपक फेंक दिया। तुरंत आग भड़क उठी। जैसे ही ताबूत जला, आत्माएं दर्द से चीखने लगी। पूरा कुआं आग और धुएं से भर गया। औरत दर्द से तड़पने लगी। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ये आग मेरी शक्ति छीन रही है। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। लेकिन आखिरी पल में उसने साक्षी की ओर देखकर कहा,
मैं फिर लौटूंगी, अगर इंसान मुझे फिर बुलाएंगे तो मैं वापस आऊंगी। और फिर वो धुएं और चीखों के बीच गायब हो गई। कुएं की दीवारों पर उभरे सारे हाथ अचानक मिट गए। चीखों की जगह अब एक अजीब सी शांति छा गई। आसमान से हल्की रोशनी कुएं में उतर आई। बच्चे की मासूम हंसी आखिरी बार सुनाई दी, धन्यवाद। और फिर सब खामोश हो गया। अमित और साक्षी थके हारे कुएं से बाहर निकले। साधु वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। आज सैकड़ों आत्माएं मुक्त हुई हैं। अमित ने सांस ली, लेकिन साधु ने गहरी नजर से आसमान की ओर देखा और कहा, बेटा, जब तक इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तब तक ऐसी आत्माएं बार बार लौटेंगी। रात का अंधेरा छंट चुका था। पहली सुबह की किरण कुएं पर पड़ी। अब वहां न कोई आवाज थी, न कोई साया, सिर्फ टूटी हुई राख और सन्नाटा। दोस्तों, अगर यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही दरवाजे पर दस्तक दे सकती है।